नमस्कार साथियों, कैसे हो सब आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं सूरदास। सूरदास का जन्म कब हुआ? सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। वल्लभाचार्य से शिक्षा लेने एवं उनका शिष्य बन जाने के बाद वे पारसोली ग्राम में रहने लगे। वहीं पर उनका देहावसान हुआ। इन्होंने जहांगीर के काल में पदविनय और दैन्य भाव के होते थे, लेकिन वल्लभाचार्य के शिष्यता के बाद इनके पद का भाव सख्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव में बदल गए। इनकी मृत्यु पर विट्ठलनाथ ने कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाँ जात है, सो जा को कछु लेना हो से ले। ये सब विट्ठलनाथ ने कहा था। सूरदास जी की रचनाएं सूरसागर, सूरसाठी, साहित्य लहरी, सूरसारावली, साहित्य लहरी, सूरपचीसी, सूर रामायण, राधा रसकेली। इनमें से सूरसागर की रचना भागवत की पद्धति पर 12 स्कंदों में हुई है। इनका काव्य कृष्ण भक्ति पर आधारित है। सूरदास के पदों में वात्सल्यता प्रमुख है, लेकिन इनके भक्ति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है। विजेंद्र स्नातक ने कहा है कि सूरदास की भक्ति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग है। वहीं वल्लभाचार्य ने अपने शिष्य सूरदास को कहा है कि यह भक्ति का समुद्र है। वहीं वल्लभाचार्य ने अपने शिष्य सूरदास को कहा है कि यह भक्ति का समुद्र है। सूरदास अष्टछाप के प्रमुख कवि थे। वल्लभाचार्य के शिष्य वल्लभाचार्य के बारे में पढ़ेंगे हम। वल्लभाचार्य का जन्म 1478 ईस्वी चंपारण, बिहार में हुआ। ये पुष्टि मार्ग भक्ति के कवि थे। इसके 2 पुत्र थे, गोपीनाथ एवं विट्ठलनाथ। पुष्टि मार्ग भक्ति में दृष्टि भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। पुष्टि मार्ग भक्ति में पुष्टि भागवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। इसके प्रमुख ग्रंथ है, वल्लभाचार्य जी के प्रमुख ग्रंथ हैं पूर्व मीमांसा, भाष्य, उत्तर मीमांसा, तत्वदीप, निबंध, अणुभाष्य। ये अणुभाष्य वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ है, जो कि इनके पुत्र विट्ठलनाथ ने पूरा किया था। विट्ठलनाथ सन 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य और 4 उनके शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। वल्लभाचार्य के शिष्य कुंभनदास 1468 से 1583 ईस्वी जमनावती, उत्तर प्रदेश में उसका जन्म हुआ। सूरदास 1478 ईस्वी से 1583 ईस्वी सीही, उत्तर प्रदेश में हुआ। परमानंद का 1493 कन्नौज, उत्तर प्रदेश में हुआ। कृष्णदास का 1496 से 1478 चिलोतर, गुजरात में हुआ। ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। और विट्ठलनाथ के शिष्य गोविंद स्वामी 1505 से 1585 आंतरिक राजस्थान के थे। छीत स्वामी 1515 से 1585 मथुरा, उत्तर प्रदेश के। चतुर्भुज दास 1530 से 1585 जमनावती, उत्तर प्रदेश से है। नंददास 1533 से 1583 ईस्वी रामपुर, उत्तर प्रदेश को से है। नंददास को जड़िया कवि भी कहते हैं। सूरदास जी का जन्म को लेकर मतभेद है। सूरदास जी के जन्म को लेकर जैसे मतभेद है, रुनकता कहने वाले हैं श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और सिही को मानने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र है, गणपति चंद्र गुप्त। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में
सन 1841 ईस्वी में राग कल्पद्रुम नाम से हुआ। सूरदास कृत सूरसागर का उपजीव्य भागवत महापुराण का 10वां स्कंद है। सूरदास ने सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना भी की थी। इसीलिए सूरदास को हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत का काव्य परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि है और लीलागान का महान समुद्र सूरसागर ही उनका प्रथम काव्य है। ये हमने सूरदास जी के बारे में पढ़ा है।